अब तक आपने देखा एक तरफ सीधी सरल संस्कारी जगधात्री नायक अपने परिवार पे जान लुटाने वाली और दूसरी तरफ एक फियरलेस अंडरकवर ऑफिसर एजेंट जेडी जो दुश्मनों के दिल में डर का दूसरा नाम है। माया देशमुख की बेटी गुंजन देशमुख होती है किडनैप और एजेंट जेडी अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा लेती है। कुछ सबका ख्याल रखने के बाद अकेली जगधात्री अपनी माँ की यादों में उदास हो जाती है। कभी कभी तुझे देखने का बहुत मन करता है। तभी आता है शिवाय उसे चीयर अप करने। अरे बॉस, आपको वो याद है रोमियो का ज़ीरो? अरे जो हर दिन नए नए नाम बदल के नई नई लड़की फंसाने आता था। बी माय गर्ल। उसको क्या आपने थप्पड़ जड़ा था, मतलब मजा ही आ गया था। और वो रईस और कोई नहीं रुद्रा देशमुख है, माया देशमुख का भाई, जो अब पकड़ा गया है इलीगल गैम्बलिंग रैकेट में, जिसकी खबर माया तक पहुँच गई है। संभालिए इसे, इल्लीगल गैम्बलिंग रैकेट में इन्वॉल्व था और जिस क्लब से इसे पकड़ा है वो क्लब इस शहर का सबसे बदनाम क्लब है, जहाँ पे फ्रॉड, ट्रैफिकिंग, माफिया जैसे काम होते। चुप करेगा तो? अरे दी, कुछ भी बकवास किए जा रहा है, बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहा है। आई डिडंट इवन नो दैट प्लेस। मेरे फ्रेंड्स मुझे जबरदस्ती लेके चले गए थे, और अगर चला भी गया तो क्या बड़ी बात हो गई। इंस्पेक्टर, एहसान रहा आपका हम पर। थैंक यू सो मच। चला रे। क्या बड़ी बात नहीं है रुद्र? तेरा अंडरग्राउंड क्लब में होना, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होना, ये बड़ी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू रुद्र, लुक एट मी। आज तेरी मनमानी की वजह से पूरे देशमुख एम्पायर की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। Do you even realize that? माया, वो कह रहा है ना, इंस्पेक्टर बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बीच में मत बोलो तुम, सही कह रही है माया। एंड रुद्र, थैंक यू स्टार्स। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो माया तेरी बहन है। आज इसने अगर बात नहीं संभाली होती ना, तो कल तेरा नाम शहर के सारे पेपर्स के फ्रंट पेज पे होता। कुछ सीख अपनी बड़ी बहन से। चलो सॉरी बोलो इसे। रुद्र, मैंने कहा सॉरी बोलो माया से। सुनाई नहीं दे रहा, सॉरी बोल। दी, आई एम सॉरी। एक मिनट, किन किन बातों के लिए सॉरी बोलेगा तू रुद्र? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, लुक एट मी। किन किन बातों के लिए सॉरी बोलेगा तू? पिछले 2 दिन से तू घर से गायब है, ना खुद कॉल करता, ना ही किसी का कॉल रिसीव करता है। पीछे से यहाँ क्या कुछ हो गया? तेरी भांजी मेरी गुंजन किडनैप हो गई थी। हम सब लोग इतने परेशान थे। डू यू हैव एनी आइडिया? गुंजन किडनैप हो गई? कैसे, क्या हुआ? क्या? नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, नॉट इम्पोर्टेंट। फिलहाल ये जो सब कुछ चल रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है। कंपनी के अकाउंट से तूने कुछ पैसे विथड्रॉ किए। May I know why? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? Listen, the thing is, अब माया, उसने सॉरी बोला ना, और वो भी कंपनी का ओनर है, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए तो कौन सी बड़ी बात होगी? पहली बात, जो अमाउंट इसने विथड्रॉ किया है वो एक बहुत बड़ी रकम है। दूसरी बात, कंपनी का ओनर, तो बताइए मुझे कि कंपनी के ओनर होने के नाते आज तक इसने ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है जो अचानक से बिना किसी से पूछे इसने इतनी बड़ी रकम विथड्रॉ कर ली? बता रुद्र, तू लास्ट ऑफिस कब आया था, या फिर किसी बोर्ड मीटिंग को कब तूने अटेंड किया था? टेल मी। बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब तुझे सही रास्ते पे लाने के लिए अब मुझे कोई एक्शन लेना होगा। गोविंद जी, yes ma'am. टेक अ नोट। What?
आज से रुद्र की सारी अलाउंस बंद। एंड माइंड यू गोविंद जी, रुद्र कंपनी के अकाउंट्स को एक्सेस ना कर पाए। दी लिसन, यू कांट डू दिस, ओके? डैड बोलिए ना इनको। हाउ कैन शी फ्रीज माय अकाउंट? जब ऑफिस आकर तू खुद मेहनत नहीं कर सकता रुद्र, तो किसी और के मेहनत की कमाई उड़ाने का भी तेरा कोई हक नहीं बनता। आज से तेरा घर से बाहर आना जाना बंद। माया थोड़ा रैशनली सोचो, जवान लड़का है, ऐसे कैसे उसे घर में बंद करके रखोगे? एग्जैक्टली काकी, रुद्र बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया है, मैच्योर हो गया है, इनफैक्ट शादी के लायक भी हो चुका है। इसलिए तय कर लिया है मैंने, एक अच्छी सी लड़की देखकर हम जल्द से जल्द रुद्र की शादी करवाएंगे। दी, शादी, वो भी मेरी अरेंज्ड मैरिज। लिसन दी, you can't decide that for me. Okay? Yes, Rudra. I will decide that. And you heard it right. शादी तेरी। Now you listen to me very carefully, Rudra. अगर ये लग्जरी, ये लाइफस्टाइल, ये ऐशो आराम, ये सब कुछ चाहिए ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ, जिस लड़की से कहूंगी चुपचाप उससे शादी कर लेना। माया क्या कह रही हो तुम? महेश कुछ तो बोलो। सही कर रही है माया, इस बिगड़े हुए लड़के को सुधारने का एक यही तरीका है। गोविंद जी। जी मैम। फोन प्लीज। थैंक यू। हेलो, नमस्ते पंडित जी, माया देशमुख बोल रही। राधे राधे माया जी। पंडित जी, अगर आपकी नजर में कोई अच्छे घर की लड़की का रिश्ता हो तो बताइएगा। किसके लिए? जी मेरे भाई के लिए, रुद्र के लिए। हम लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की खानदानी होनी चाहिए पंडित जी। जी ठीक है, मैं आपके भाई के लिए खानदानी और संस्कारी लड़की ढूंढता हूँ, जो आप ही की तरह पूरे परिवार को जोड़ के रखे। आप बस मुझे भाई की जो डिटेल्स हैं, कुंडली हैं, वो सब भेज दीजिए। मैं भी रुद्र की डिटेल्स भिजवाती हूँ। अच्छा जी, राधे राधे। थैंक यू। तो ये तय रहा, अब जल्द से जल्द रुद्र की शादी होगी, एंड दैट्स फाइनल। अरे वाह, कांग्रेस रुद्र। शादी हो रही है तुम्हारी। अरे भाई मिठाई मिठाई मंगवाओ, घर में खुशी है। हेलो, आप बिटिया। जी पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते। नायक जी यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। आप नायक जी की बेटी हैं? जी, बड़ी बेटी। बस बस बस, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। वहीनी, ये पंडित जी अभी क्यों आए? चलो देखो। घर में कोई बड़े हैं, आजी या बाबा? हाँ जी है ना। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। पंडित जी, ये मेरी। कितनी बार समझाया तुझे, ना तो मैं तेरी आई हूँ ना आई जैसी दिमाग के अंदर घुसती रही है ये बात। जी पंडित जी, मैं रेखा नायक, जगदीश जी की धर्मपत्नी। जी मैं आपको पानी लेकर आ पंडित जी के लिए, जा। आप अंदर आइए ना। आइए चलिए। इतना सब पंडित जी, ये क्या है? आपकी माता जी, मेरा मतलब सुलक्षणा जी ने आपकी बड़ी बेटी के रिश्ते की बात छेड़ी थी, और उन्होंने जैसे उसके संस्कार और सोच बताए थे, वैसी ही बहू देशमुख परिवार ढूंढ रहे हैं। बस तभी लगा ये मिलन दोनों परिवारों के लिए भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। देशमुख परिवार को तो आप जानते ही होंगे, वो परिवार के बेटे के लिए रिश्ता करना चाहते हैं इस घर की बड़ी बेटी के साथ। क्या
किया इन्हें और कानों कान खबर तक नहीं होने दी। पंडित जी, वो आप लड़के वालों के बारे में क्या बता रहे थे? अब जी, देशमुख परिवार न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल चलाते हैं। वो मीडिया कंपनी वाले देशमुख? जी जी, वही देशमुख। वो अपने खानदान के इकलौते बेटे के लिए एक संस्कारी बहू चाहते हैं, खानदानी बहू। अब और आपकी बड़ी बेटी की ही तरह सुशील, संस्कारवान और सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए। पंडित जी, वो आपके पास उनका फोन नंबर है? जरा दीजिए, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ आज के आज। अब इतने बड़े घर से रिश्ता आया तो देर नहीं करनी चाहिए, क्यों? जी, ये उनका नंबर है। माया देशमुख? ये लड़के की बड़ी बहन का नंबर है जी। घर के सारे बड़े फैसले यही लेती है। मैं चलता हूँ, यजमान जी के यहाँ जाना है, पूजन है। अच्छा जी, नमस्ते। पंडित जी, पानी? हाँ जी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ, या फिर आप कुछ ठंडा लेंगे? अभी बोला ना कि जल्दी में है। वो रात का खाना भी बनाना है ना? जा 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 जा, जा। नमस्ते। नमस्ते। सुलक्षणा जी ने सही कहा था, बेटी सचमुच बहुत ही प्यारी और गुणवान है। मेरा पूरा आशीर्वाद है बच्ची को। अगर ये देशमुख परिवार की बहू बनकर आती है ना, तो मुझे पूरा विश्वास है ये अकेले ही पूरे परिवार को संभाल के रखेगी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी इस फोकटिया की ऐसी किस्मत, इतने बड़े घर से रिश्ता आया इसका। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। तू कुछ कर, अपनी तपस्या के साथ ऐसा अन्याय नहीं करने देंगे। अगर इसकी और इसकी माँ की करतूत उन लोगों को पहले ही बता दे तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। तोड़ दे ये रिश्ता। रिश्ता तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है संपदा। मैं इस रिश्ते को इतनी मजबूती से जोड़ूंगी कि कोई चाहकर भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। नो स्मिता, दिस डजंट वर्क एट ऑल। कंपटीशन को स्टडी करना इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब एंड आई डोंट केयर कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स क्या कहते हैं। माया देशमुख डजंट फॉलो ट्रेंड्स, इन फैक्ट शी ओन्स हेडलाइंस। गॉट इट? इसलिए डू एज आई सी। अभी के अभी स्टोरी चेंज कर। डू इट राइट नाउ। गॉट इट? ओके। हेलो माया जी? यस, माया देशमुख स्पीकिंग। हुज दिस? मैं रेखा नाइक बोल रही हूँ। वो मेरी बड़ी बेटी के लिए आपके भाई रुद्र देशमुख का रिश्ता लेकर आए थे पंडित जी। जी नमस्ते रेखा जी, बोलिए। माया जी, अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो मैं मेरी बेटी का फोटो भेजूं आपको? एब्सोल्युटली, आप भेजिए। जी ठीक है, मैं तुरंत भेजती हूँ आपको। मैं वेट कर रही हूँ, आप भेजिए। जी नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। तो ये है नायक फैमिली की बड़ी बेटी। परफेक्ट। क्यों माया, तुमने एक ही लड़की की फोटोग्राफ देखी और उसे पसंद कर लिया? देखो आरती, माया ने अगर फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। माया जो कुछ भी करेगी रुद्र
और हमारी फैमिली की बेहतरी के लिए करेगी। सही कह रहे हो तुम। शादी और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद शायद रुद्र अपनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझने लगे। आफ्टर ऑल आगे जाके उसे ही तो सब संभालना है। इसीलिए तो मैंने परिवार के बारे में भी पता कर लिया है। माँ, पंडित जी ने बताया है कि लड़की संस्कारी है, ठीक वैसी जैसे हमें चाहिए हमारे रुद्र के लिए। मैं रेखा जी से बात करके मीटिंग फिक्स कर लेती हूँ। वहीनी, वहीनी क्या कर रही है तू? कब से तेरा फोन बज रहा है? किसका है? देशमुख लोगों का। लाला जल्दी दे। उठाना वहीनी, कट जाएगा, उठा। हेलो, माया देशमुख बोल रही हूँ। जी माया जी, कहिए। रेखा जी, आपने जो अपनी बेटी की फोटो भेजी थी वो फोटो मैंने देख ली। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली ने भी फोटो देखी। जी, और बात ये है रेखा जी कि मुझे और मेरे परिवार को आपकी बेटी पसंद है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, आप जैसे परिवार को हमारी बेटी पसंद आई। धन्यवाद। ओ प्लीज रेखा जी, प्लीज ऐसे मत बोलिए। मुझे तो बस अपने भाई के लिए एक सिंपल सी लड़की चाहिए थी, और जैसा पंडित जी ने बताया था आपकी बेटी मुझे बिल्कुल वैसी ही लगी। सिंपल, रूटेड, ट्रेडिशनल, संस्कारी, एंड दैट्स हाउ आई फाउंड इट। वहीनी, पंडित जी ने गुणगान तो जगरात्रि के गाए होंगे वहाँ, और तूने फोटो भेजी है तप्पू की। अब क्या होगा? माया जी, पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, माँ होकर अपनी बेटी की तारीफ करना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन संस्कारों के मामले में मेरी तपस्या की कोई तुलना नहीं। उसे एक नजर भर कोई देख भर ले तो तारीफ करते नहीं थकता है। इसीलिए तो मैं आपकी बेटी से जल्द मिलना चाहती हूँ। बेटी से? आप लोगों से मिलना चाहती हूँ मैं। आप भी मेरे भाई रुद्र से मिल लीजिएगा। आई होप आपने रुद्र की फोटो फैमिली में सबको दिखाई है और सबने उसे पसंद किया है। जी जी जी, आप बताइए कब मिलना है? रेखा जी, मैं सोच रही थी कि ऑफ कोर्स अगर आपकी सहमति हो तो हम लोग कल लंच पे मिल सकते थे। दोनों परिवार मिल लेते और आगे क्या करना है वो भी मिलकर बात कर लेते। रेखा जी, एक्चुअली मैं अपने भाई रुद्र की शादी में कोई डिले नहीं चाहती। वहीनी, कल कैसे होगा? आई बताओ, दादा सबको कैसे मैनेज करेंगे? कल कैसे होगा? रेखा जी, आप तो एकदम शांत हो गई। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए रेखा जी, वी विल फिगर आउट अ वे। अरे नहीं, परेशानी की क्या बात है माया जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप बताइए कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है? दैट्स वंडरफुल रेखा जी, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ और बाकी की डिटेल्स हम मिलकर बात करते हैं। सी यू टुमारो। जी जी। हे भगवान, वहीनी फोटो में तो तूने मैनेज कर लिया, अब कैसे मैनेज करेगी तू? ये भी तो सही नहीं लग रहा है। मॉम, कोई लहंगा या कुछ चलेगा क्या? अरे चुप कर तप्पू, लहंगा पहन कर जाएगी तो उन लोगों को लगेगा सीधे शादी करने के लिए आई है। कुछ भी। हाँ, ये पूजा और शादी वाले कपड़े नहीं चलेंगे, कुछ सिंपल निकालना। कहाँ से निकालूं? होना भी तो चाहिए ना। जो एक था वो तो आपने मुझे कल ही पहना के उसमें फोटो भी क्लिक करवा ली। मॉम, आई रियली थिंक वी नीड टू गो शॉपिंग। अरे नहीं, शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है। वहीनी, मेरी अलमारी में बहुत ढेर सारे सादे कपड़े हैं, लेकर आऊं क्या? हत्या, अब साइज देख के तो बात करो। मॉम, अबे कैसे घर में मेरी दिमाग लगाने दे मुझे। सिंपल और संस्कारी। यस शिवाय। बॉस, प्रिंसिपल ने बुलाया, अर्जेंट है, एक स्पेशल क्लास लेनी है। ओके, 10 मिनट में नीचे मिलो। मेरे कपड़े और सारा सामान कहाँ गया? ए तप्पू, संस्कारी लड़कियां ऐसे दुपट्टा डालती है।
ये व्हाट इज दिस यार? तपस्या अपने कपड़े रिपीट करने में बिलीव नहीं करती और आपने मुझे उस बहन जी के कपड़े वो भी पहने हुए दे दिए। एंड दिस डिजाइन, दिस इज सो ओल्ड फैशन। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इट। आप लोग करना क्या चाहते हैं मेरे साथ? तपस्या, बोली थी ना मैं तुझे, कुछ दिनों तक जगदात्री जैसे रहने की प्रैक्टिस कर। सीधी सादी सुशील कन्या, कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। हाँ, कौन से गांव में मेरी शादी करवा रही हो? आई एम टेलिंग यू मॉम, अगर शादी के बाद भी यही सब रहा ना तो मैं बिना शादी के ठीक हूँ। हाँ, मुझे पता है कितना ठीक है। अरे इतने बड़े परिवार से तेरे लिए रिश्ता आ रहा है, ऐसे कैसे हाथ से जाने तू? बस एक बार उस परिवार में तेरी शादी पक्की हो गई ना, फिर जो मन करे वो करना, जो मर्जी हो वो पहना। क्यों संपदा? हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो फिर ये ड्रामा क्यों? क्योंकि वो जो पंडित जी आए थे ना रिश्ता लेकर, उन्हें जगदात्री पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इसलिए तुझे भी बिल्कुल जगदात्री जैसे बन के रहना है, ताकि लड़के वालों को तू पहली नजर में भा जा। एक बार ये शादी पक्की हो गई ना, फिर आगे का मैं संभाल लूंगी। हाँ, मुझे तो बस इस बात का डर है, अगर मैं ये बहन जी वाले अटायर में उनके सामने गई ना तो डेफिनेटली वो लोग मुझे रिजेक्ट ही कर लेंगे। मला पण समजत नाही है, ये सूट जगदात्री पर इतना सुंदर लगता है, पण इस पे सूट नहीं कर रहा। ये बॉस कहाँ रह गई? गुड मॉर्निंग आजी। अच्छी बच्ची, दिव्या माँ तेरी सारी मुश्किलें दूर कर दे। आजी आज स्कूल में ना बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं चलती हूँ। अरे रुक रुक रुक, भाग कहाँ रही है? प्रसाद लेके जा। हाँ ये ले। मीटिंग से पहले देवी माँ का जाप करना 3 बार, सब अच्छा होगा। और अपने बच्चों को मन से पढ़ाना। वो नोटेड। कहाँ चल दी सवारी सवेरे सवेरे हैं? जी स्कूल जा रही है तो आज छुट्टी मांग ले। क्यों? मतलब मैं ना बोली इतना काफी नहीं है तेरे लिए, या तेरे क्यों का जवाब देना पड़ेगा मुझे? नहीं वो आज स्कूल में ना जरूरी मीटिंग है। हाँ तो प्रधानमंत्री से मीटिंग है कि मीटिंग नहीं हुई तो देश का विकास रुक जाएगा? फोन कर स्कूल में और बहाना मार कि नहीं आ सकती, घर में बहुत काम है, आज तो स्कूल नहीं जाएगी। अरे घर में काम है तो तुम कर लेना आज के दिन, तुम्हारे काम के लिए जगदात्री क्यों छुट्टी ले? जगदात्री जा मीटिंग में जा। हो वहीनी, तू किससे बोल रही है? हाँ, अरे जैसे इसकी आई की बिना उसका थाना नहीं चलता था ना, वैसे ही उन गूंगे बहरों का स्कूल इसके बिना नहीं चलता। होतर अगदी बरोबर बोली। आई कितनी क्लेशी कन्या है तू। इस बच्ची को परेशान करने के लिए ना गड़े मुर्दे उखाड़, लेकिन अपने शरीर से आलस को मत उखाड़ तू। जगदात्री मीटिंग में चली जा। जा जा जा। हाँ तो जा। हाँ तो जा ना, मैंने कब रोका? हम सबको बाबूनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जाना था, घर में इतना काम था, इसलिए मैंने सोचा कि ये रुक जाती। बाबूलनाथ मंदिर? मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। आप तो चल रहे हो ना? हाँ मैं तो किसी तरह चलूंगा, पर आई इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी? मैं क्यों चढ़ूंगी? आई तो लिफ्ट में जाएगी। लिफ्ट है ना वहाँ? हो है, पर बंद है, पता कर लिया मैंने। इसीलिए तो मैं बोली थी सासूबाई कि जगदात्री घर में रुक जाती सासूबाई के साथ, तो हम बिना टेंशन के हो आते वहाँ से। सासूबाई आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है ना? अरे देवा, जगदात्री जरा देख तो, सूरज पूरब से निकला है कि पश्चिम से, या निकला ही नहीं है? इतने सालों से कभी मेरी गोली दवाई किसी चीज की कोई परवाह नहीं की, आज अचानक से तबीयत की चिंता हो रही है। क्या बात है? वाह सासूबाई, मतलब आप भी कमाल है। चिंता करो तो परेशानी, ना करो तो तमाशा। मतलब मैं कुछ बोल दूं तो मेरी तो कोई बात ही... वो मैं छुट्टी ले लूंगी, घर पे ही रहूंगी। हाँ तो कौन सा एहसान करेगी? आज जी तो तेरी भी है? चल आ रहा। तू कभी नहीं सुधरेगी, बैठ अभी घर में।
शिवाय मैं तुम्हारे साथ हाँ सुन लिया, तुम्हारी आई का शाही फरमान। बॉस तुम्हें तो सब पता है ना कि मूसा गैंग कितना खतरनाक है। मैं आजी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। बॉस तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। शिवाय मैंने कहा ना तुम जाओ। यस बॉस। ये रिश्ता पक्का समझे ना? जी रिश्ता पक्का समझिए, शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। यूँ मान लीजिए चट मंगनी पट प्यार। तुझसे झूठ बोला इन्होंने, धोखा देके ये रिश्ता तय करने आए हैं यहाँ। मैं तपस्या की खुशियों पे ग्रहण नहीं लगा सकती। ठीक है तू मत लगा ग्रहण, मैं लगाऊंगी वो ग्रहण। मैंने पंडित जी से जगदात्री के रिश्ते की बात चलाई थी, इसके हक का रिश्ता तपस्या की झोली में डाल दिया। जगदात्री का रिश्ता? इस घर की चौखट से पहले किसी की डोली उठेगी तो वो जगदात्री की होगी, वरना मेरी अर्थी की तैयारी करो। जिद पकड़कर मत बैठना। अब ये केवल आई की जिद नहीं है, मेरा भी अंतिम निर्णय है।